हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा दिन का शुरुआत तो हो ही चुका है। मीठी हो रही है तैयारी स्कूल के लिए और आज इसके स्कूल में डॉटर्स डे सेलिब्रेशन एंड इस मंथ में जिस बच्चे का बर्थडे होगा उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। इसके स्कूल में ऐसा होता है कि हर मंथ में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और उस मंथ में जिस भी डेट को जिस बच्चे का बर्थडे होता है सबका सेलिब्रेशन मतलब एक ही दिन पे कर दिया जाता है। और डॉटर्स डे तो वैसे शायद 25 सितंबर को है, बट आज ही मतलब मना दिया जा रहा है। तो बस उसी के लिए मिठी को जाना था, मतलब कि इस ड्रेस में पार्टी वेयर कोई भी ड्रेस पहन के, मतलब स्कूल ड्रेस में नहीं जाना था। तो इसके स्कूल में बहुत ज़्यादा मतलब कि इस तरह का ड्रेस पहनना होता है। तो मैं कभी भी ड्रेस रिपीट नहीं करती हूँ, लेकिन अब क्या है कि इतना भी ज़्यादा ड्रेस तो नहीं है कि हम हमेशा बहुत अच्छा जाए। तो आज मैंने ये पहनाया है, ये भी अच्छा ही है। और ये मतलब शायद सेकंड बर्थडे में मिठी के पास ये ड्रेस आया था जो कि मिठी नहीं पहन पाई थी। तो अभी तक ये रखा हुआ था, थोड़ा सा लूज़ था, थोड़ा सा बड़ा था। तो अब ये पहनने वाला हुआ है, तो इसको मैं यही ड्रेस पहनाई हूँ। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद बाल मतलब भींगा हुआ है क्योंकि हेयर वॉश किया है। तो बस ऐसे ही क्लिप लगा दी और लोशन वगैरह लगा करके, क्रीम वगैरह लगा, कभी कभी ना जो हिमालय का क्रीम इसको यूज करती हूँ। तो हिमालय का जो क्रीम मैं फेस में लगाती हूँ वही हाथ वाथ में भी लगा देती हूँ। कितना मतलब लगता ही है, तो बस वही लगा देती हूँ। कभी कभी लोशन लगाती हूँ तो वही फेस में भी लगा देती हूँ। तो ऐसा है। और बाबू यहाँ पे खेल रहा है। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि कैसे सुबह का मैनेज कैसे मैं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हस्बैंड जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही जाते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है जो सेकंड शिफ्ट यानी 1 बजे से जाते हैं। ज़्यादातर मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं और मॉर्निंग में ही बहुत सारा काम रहता है, मतलब हैक्ट्रिक वाला मॉर्निंग होता है। तो क्या होता नहीं, जैसे उठो तो बस यही है कि झाड़ू पोछा बर्तन वो आके कर देती है, बाकी का काम तो मुझे करना ही पड़ता है। जैसे कि उठो तो फिर इसको दूध बना के दो, चाय मेरा छोड़ो, गोली मारो, चाय तो मैं नहीं भी पीऊँगी या फिर हमेशा बाद में पीती हूँ। दूध बना के दो, लंच दो, इसको रेडी करो। रेडी करना मतलब नहाना, कपड़ा पहनाना, जूता पहनाना, बाल बनाना, सब कुछ करना होता है। उस बीच में बस यही शुक्र है कि बाबू जो सुबह में उठा रहता है ना, तो थोड़ा देर वो फ्रेश रहता है, थोड़ा देर वो खेलता है। बस वो रोता तब है जब मिठी चली जाती है उसके बाद ही, क्योंकि मिठी जाती है 9 बजे और 7:30 के करीब में बाबू उठ जाता है, 7 साढ़े 7 में उठ जाता है। तो उठता है उस टाइम वो अच्छे से फीड ले लेता है, अपने मन भर वो फीड ले लेता है। उसके बाद जब वो छोड़ देता है तब मैं उठ जाती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ और वो भी खेलने लगता है। तो उतना देर ना उसका एकदम अच्छा टाइम रहता है। उसके साथ आप जितना मतलब सुबह में जो उठता है उससे 2 घंटे तक जो आप उसके साथ रहोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो बहुत हंसेगा, बहुत खेलेगा, बहुत बातें करेगा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी ना उससे कोई बात कर रहा है ना कोई हंसा रहा है, तो वो अपने आप ही खेल रहा है। लेकिन हाँ, मीठी बार बार बीच बीच में मतलब कुछ कुछ बोल रही है, मेरा भाई है, मेरा प्यारा सा भाई है, कुछ कुछ करके उसको मतलब टोक रही है। या फिर उसको भी पता है कि यहाँ पे सब है, मतलब बच्चे लोगों को भी पता होता है कि मेरे पास मम्मा है या कोई है या नहीं है। नहीं रहेगा कोई तो रोएगा, अगर कोई भी है अगल बगल में तो उसको आहट पता चल जाता है। मतलब सोए सोए दिखता तो नहीं है कि कौन किधर है, उतना नहीं दिखता है, कम सम दिखता होगा, लेकिन उसको आहट पता चल जाता है। मैं उसकी जगह पे आकर के सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब बच्चा तो वैसे लोग सोचता है कि बच्चा वाला जो लाइफ होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। मैं ये सोचती हूँ कि वो सोया हुआ है ना, इधर उधर का देख सकता है, उसको कोई उठाएगा तो उठेगा, उसको कोई नहलाएगा तो नहाएगा, साफ़ करेगा तो साफ़ होगा। मतलब मैं उस सिचुएशन को देखती हूँ तो मुझे बहुत दया आता है और बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है उस पर कि यार मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका केयर करूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करूँ, ताकि उसको मतलब कभी भी उसको कभी रोना ना आए, मैं इतना सोचती हूँ। लेकिन फिर भी अकेली हूँ और सारा कुछ करना पड़ता है, तो कभी ना कभी तो वो रो ही देता है। और रोता भी क्या है, जैसे आते आते मैं आती हूँ, जैसे स्टार्ट करता है तभी मैं आ जाती हूँ और जैसे आती हूँ तो वो ज़्यादा रोने लगता है। तो देखा ना, मीठी को तैयार किया, वो स्कूल चली गई और फिर आ भी गई। तब का मतलब वो गई, उसके बाद में वही क्लिप ली जब वो आई है। और आने के बाद देखिए कैसी लग रही है, जाने टाइम वो कैसी लग रही थी, आने टाइम कैसी लग रही है। और वैसे भी जितना टाइम उसको तैयार करने में लगता है, मुझे लगता है उतना ही टाइम में वो आ भी जाती है। तो आकर के हेलो गाइस, आज मैं स्कूल में बर्थडे क्लासमेट्स थे और मैंने इतने सारे मस्ती की और मैं स्कूल से आ गई। और क्या क्या किया? और मैंने कहा हमको वो बलून चाहिए, उसको चुन लो। अच्छा, हाँ, केक कट हुआ?
अभी नहीं आया है। केक नहीं काटा आप लोगों ने? केक खाने को भी नहीं मिला? नहीं, अभी को वो आता नहीं है। लेकिन केक तो आया था पिछले वाले में, पिछले वाले बर्थडे में तो केक आया था ना। पर हमने नहीं खाया। अभी को हमने को खाना खाया था। अच्छा, हाँ, मेरे दोस्त ने, अगर मुझे भूख लगी हुई थी, मैम ने मुझे खाने के लिए मुझे से बुलाया मुझे। हाँ क्या? अपने चारों बलून से खेलने। तो वो स्कूल से बलून लाई थी, उसी से खेलने चली गई है। और इस टाइम जब वो आती है ना स्कूल से, पता नहीं लंच में क्या खा कर के आती है, मुझे नहीं पता। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो खा कर के आती होगी। लेकिन जब वो आती है तब तक मैं तो नहीं ही खाई रहती हूँ। वो 12 बजे आ जाती है, मैं तो हमेशा 1 बजे तक खाती हूँ। तो वो जब आ जाती है तब मैं खाना खाती हूँ और उसको भी खिलाती हूँ। लेकिन उस टाइम का कुछ ऐसा क्लिप मैंने नहीं लिया। और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए थे उसके बाद मैं खाई थी। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मैं नहीं खाती हूँ, सीधा हस्बैंड आते हैं उसके बाद खाती हूँ। और आजकल हस्बैंड जैसे 3 बजे आना होता है तो वो 4 बजे आते हैं। मतलब जब से मम्मी जी गई है ना तब से ना वो टाइम से आते हैं, मतलब लेट से ही आते हैं। जाना भी डेली है, मतलब ऐसा कोई उनसे मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ कोई नहीं है तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा रह लूँ घर पे, या फिर ज़्यादा मतलब कि टाइम पे आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तबीयत ख़राब हुई थी बाबू को तो 5 दिन मतलब कि रहे थे ऐसा। 3 दिन या 5 दिन, अभी अच्छे से याद नहीं है। लेकिन ऐसे कोई नहीं है कि हाँ टाइम पे आ जाए, या फिर मतलब कोई ऐसा मदद हेल्प नहीं मिलता है। तो बस वो जब आते हैं ना उसी टाइम मैं खाती हूँ। उससे पहले जैसे मीठी को जो मैं पूरी बना के देती हूँ उसी में 2-4 अगर बच गया तो मैं खा ली। और बस ऐसे ही मतलब कुछ भी ऐसे खा लिया कि हाँ पानी पी लूँगी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे दूध भी कम हो रहा है। और मैंने वो भी मतलब छोड़ दिया है, जो मतलब पिलाती थी दूध फार्मूला मिल्क, वो भी हटा दिया है। और इस तरह से मेरा खाना पीना टाइम से नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूध कम हो रहा है। खैर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बाबू बहुत रोता है ये वो, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा सा फ़ील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा मुझे अपने आप पे। जैसे दूध भी नहीं पी रही हूँ, दाल वगैरह भी अच्छे से नहीं खा रही हूँ, और खाना भी अच्छे से नहीं खा रही हूँ कुछ दिनों से, जैसे कि 1 हफ़्ता से लगभग। और मेरा वो जो फार्मूला मिल्क था ना उस टाइम मुझे ऐसा लगता था बेकार मैंने लिया है, इतना ज़्यादा दूध हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा रह जाता था, जो पंप किया हुआ रहता था वो फेंकना पड़ जाता था, इस तरह से हो रहा था। और अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दूध कम हो रहा है। और आज ना मैं आप लोगों को कुछ यूट्यूबर्स के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर आप लोग देख रहे होंगे जिनको ऐसा लगे कि कहीं ये मेरे बारे में तो ऐसा नहीं बोल रही है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैंने ऐसे ही मतलब पूछने के लिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, तब मैंने पूछा है। क्योंकि आप लोग ही फैमिली हो, आप लोगों के साथ सब कुछ बात करती हूँ, तो ये बात भी आप लोगों के साथ ही करूँगी। हो सकता है एक्सप्रेशन से जैसे मैं फ्रेंडली हो गई हूँ सब लोगों से, तो कभी हंस के या फिर कभी एकदम जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं फ़ोन में नहीं बात कर रही हूँ, मेरे सामने आप लोग बैठे हो, आप लोगों की छवि है सामने और तब मैं बात कर रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है मुझे। बिल्कुल होता है उस टाइम जब मैं वीडियो मतलब शूट करती हूँ। तो ये देखो मैंने खाना वो गरम कर लिया है, चावल दाल सब्जी और पापड़। तो वो मैं रूम में रख रही हूँ, हस्बैंड और मैं दोनों साथ में खा लेंगे। मैं जा रही हूँ खाना खाने, और अभी पता है 4 बज गया है पूरा, अब मैं खाना खाऊंगी। इससे पहले मैं 1 बजे पूरी भुजिया थोड़ा सा खाई थी। खाने का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बाबू दिन भर ऐसे ही मतलब कि सोता नहीं है, थोड़ा बहुत सोता है और उसके बाद इस टाइम थोड़ा सो भी जाता है, लेकिन अभी वो फिर उठ जाएगा। मैं जैसे ही खाना खाने बैठूंगी वो उठ जाएगा। हस्बैंड अभी नहाने गए थे तो सोचा कि अभी खाना निकाल कर रख लेती हूँ और थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, मतलब 1 मिनट की बात है। वो आ ही गए वो, तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, नहीं तो वो उठ जाएगा। बहुत कम सोता है यार, बहुत ज़्यादा कम। तो खाना पीना हो जाने के बाद थोड़ा सा आराम किया था, उसके बाद अभी चाय की बारी है। और हम लोग जिस टाइम चाय पीते हैं उस टाइम बाबू देखो क्या करता है, मतलब ये टीवी देख रहा है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लगभग आधा घंटा तक ये आराम से इस तरह से देखता है। रॉकर को इस तरह से कुर्सी वाला बना देते हैं और उसके बाद बैठा देते हैं और ये आराम से देखता है टीवी। हाय गाइस, तो अभी मैं कुछ ब्लॉग्स देख रही थी जो कि मैं डेली ही देखती हूँ, कभी किसी दिन किसी दिन किसी का करके देखती हूँ, 4 5 6 लोगों का। सो ऐसा नहीं कि 6 लोगों का डेली देखती हूँ, किसी
दिन किसी का करके देख लेती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे बाबू सो गया या फिर बाबू को फीड करा रही होती हूँ, तो उस टाइम क्या करूँ, बोर होती हूँ तो मतलब या तो ब्लॉग देख लो, खुद का वीडियो एडिट करने उस टाइम मन नहीं करता है तो किसी का ब्लॉग देख लो, कुछ कर लो। और फ़ैन मैंने बंद कर दिया है तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा है तो इसलिए पसीना आ रहा है, तो मतलब वही ब्लॉग्स मैं देखती हूँ डेली। तो आज वही मैं देख रही थी। तो जिनका मैं ब्लॉग देखती हूँ उसमें से 2-3 लोग तो मैं बहुत 2-3 लोगों का मैं बहुत पहले से देख रही हूँ, और कुछ 2-3-4 लोग हैं जिनको मैं देख रही हूँ जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से। जैसे होता है ना कि आप जिनसे रिलेट करते हैं उनका ब्लॉग देखना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं प्रेग्नेंट थी तो वो लोग भी प्रेग्नेंट थे तो मुझे देखना ज़्यादा अच्छा लगता था, रिलेट कर पाती थी मैं। और अभी भी जब मेरा बेबी है तो उन लोगों का भी बेबी है, किसी का बेबी मेरे बेबी से छोटा और किसी का बड़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन का ही है, जैसे 15 दिन, 14 दिन और 7 दिन, 8 दिन ऐसे करके हैं। तो उनमें से मतलब कि 2 लोग तो बहुत ज़्यादा फेमस है, 1.5-2 लाख उनका व्यू जाता है, और 2 लोग हैं जो मतलब ठीक ठाक हैं। तो बस व्यूज़ देख के मैं नहीं देखती, मतलब रिलेट करती हूँ इसलिए देखती हूँ, लेकिन ऐसे ही बता दिया। सो 2-3 लोगों का ये कहना था, मतलब जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली थी उस टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली बात ये है कि मैं बहुत सुन रही थी कि डिलीवरी के बाद कैसे नहाते हैं, कितना दिन नहाते हैं। तो एक तो मतलब कुछ दिन पहले मेरे बेबी से मतलब कुछ ही दिन बाद हुआ था, जो बहुत फेमस भी है, तो उनका भी मैंने सुना था कुछ नहाने के ऊपर, लेकिन अभी मैं भूल चुकी हूँ कितने दिन बाद नहाया और कैसे करके नहाया, मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन अभी रिसेंट आज ही मैंने ब्लॉग देखा है एक, जिनका कहना था कि वो 21 दिन के बाद अल्टरनेट नहाई है, और 21 दिन से पहले वो 5-5 दिन पे नहाती थी, 5 दिन गैप कर करके नहाती थी, उसके बाद 21 दिन के बाद 1 दिन गैप करके नहाती थी, और 45 दिन के बाद वो कंटिन्यू नहाई है। तो मैं अच्छे से ही पूछ रही हूँ, मतलब बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही हूँ और बिल्कुल मैं गलत तरीके से नहीं पूछ रही हूँ। सच में मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या ज़रूरी होता है मतलब 5 दिन बाद नहाना, या फिर 1 दिन गैप करके नहाना, या 45 दिन बाद नहाना, और क्या होता है मतलब नहीं नहाने से और नहाने से। प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को जो भी पता है प्लीज़ बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ, इसीलिए ये टॉपिक छेड़ा है मैंने अपने ब्लॉग में। और मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे डॉक्टर ने ऐसा क्यों नहीं बताया कि इतने दिन बाद नहाना और ऐसा कुछ भी, क्योंकि मुझे जो डॉक्टर ने बताया, जैसे कि हर किसी का जो बॉडी होता है अलग अलग तरीके का होता है, हर किसी का रिकवरी थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग होता है, ज़्यादा नहीं। तो जैसे कि मैं ना डिलीवरी के बाद जब फर्स्ट दिन उठते हैं, मेरा सिजेरियन है, तो जब पहला बार उठते हैं मैं 21 घंटा पे ही उठ गई थी। एक्चुअली उसका रीज़न अलग था, वैसे 24 घंटे में उठना होता है और 48 घंटे के अंदर तो उठना होता ही होता है। तो फर्स्ट डिलीवरी में मैं 48 घंटे ले ली थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और दर्द तो होता ही है। लेकिन सेकंड डिलीवरी में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना देर बाद उठो आपको दर्द तो होगा ही। तो मैं किसी रीज़न से, कुछ रीज़न ऐसा था जो पहले ही उठना पड़ा, और मैं उठ गई थी 21 घंटे पे। तो चलो ये तो उठने की बात हो गई, लेकिन जब डिस्चार्ज होते हैं ना उसी दिन नहा दिया जाता है। मैं पहला डिलीवरी जो हुआ था मेरा वो गुजरात में गांधीनगर में हुआ था, तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने मतलब कि तीसरे दिन मुझे नहला दिया था नर्स ने, तब मैं घर पर आई थी। बेबी को भी नहला दिया था और मुझे भी, तब डिस्चार्ज हुआ था। और यहाँ जब बाबू है 30 मई को, तो यहाँ पे भी मतलब नर्स ने बोला था नहाने के लिए, डॉक्टर ने बोला था नहा देने के लिए। तो नर्स बार बार बोल रहे थे चलिए नहा देते। तो मैं ना मतलब थोड़ा सा ये कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं नहाना है तो घर जाके भी नहा सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं घर जाके नहा लूँगी। और मैं 4 बजे घर पर आई हूँ, उसके बाद नहाई हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि जो स्टिचेज है वहाँ पर पट्टी लगा हुआ है वो वाटर प्रूफ पट्टी है। अगर मतलब कि वैसे तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अपने मन की संतुष्टि के लिए ना ऊपर में एक पट्टी बांध लीजिएगा, जो मतलब कॉटन कपड़ा से मतलब बांध लीजिएगा, उसके बाद नहाइएगा, क्योंकि वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए 7 दिन तक, क्योंकि 7 दिन तक वो पट्टी रहेगा। 7वां दिन वो स्टिचेज अच्छा से वो हो गया रहेगा, मतलब गल चुका होगा, तो वो पट्टी हटा दिया जाएगा, उसके बाद तो आराम से आप नहा सकते हो। तो वो 7 दिन, तो 3 दिन के बाद जो 7 दिन तक मैं नहाई थी वो तो नहाई ही थी कपड़े बांध करके, और 7वां दिन मैं फिर से हॉस्पिटल गई, वो पट्टी हटा दिया गया। उसके बाद तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छे से साबुन लगा कर नहाना, बस नहाने के बाद जब पोंछ लेना उसके बाद थोड़ा वहाँ पे ड्राई रखना, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वहाँ पसीना वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पसीना जाएगा तो इन्फेक्शन की डर है। तो आप वहाँ बस ड्राई रहना चाहिए, नहाना तो अच्छे से। तो फिर मेरे डॉक्टर ने क्यों ऐसा बताया कि डेली नहाना, अच्छे से नहाना, साबुन लगा के नहाना, गलत बता दिया क्या? क्योंकि मेरा भी जो हॉस्पिटल है वो तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मेरी जो डिलीवरी हुई है वो फोर्टिज स्कॉट्स में हुई है, और फोर्टिज हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है, उसमें जो भी डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो पता नहीं मुझे क्यों नहीं बताया कि इतने दिन बीच कर के नहाना। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि
कहीं कुछ गलत तो नहीं बता दिया। फर्स्ट डिलीवरी में भी मुझे बताया था डेली नहाने के लिए, 7 दिन बाद पट्टी हटा दिया उसके बाद से, और उसके पहले बताया था कि कपड़ा बांध करके, और सेम टू सेम 3 साल 3.5 साल बाद जब अभी यहाँ पे हुआ है तो वो भी डॉक्टर ऐसा ही बताया था कि डेली नहाने के लिए। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि ना नहाने से और नहाने से क्या होता है।